हरिओम तत्सत। आज दुनिया की दो सबसे बड़ी सच्चाई बताएंगे। दुनिया अर्थात दो चीज हमेशा नया है। वो कौन कौन सा चीज है, इसको बड़े गौर से समझिएगा। यदि समझ गए, यदि आपने समझदारी दिखा दी तो जीवन धन्य हो गया। आप दुनिया को समझ गए। कहते हैं ना, दुनिया में दिमाग लगा करके रहिए। आज वो जरा दिमाग लगा करके समझिएगा। पहला सच्चाई यदि हम बात करें तो पैदा होते ही दुनिया वाले आपको बताते हैं, जब हम पैदा हुए तो हम रोए, दुनिया वाले हंसे। जब आप नहीं रोते हैं, कोई बच्चा पैदा हुआ नहीं रोता है तो सब चिंतित हो जाते हैं। डॉक्टर भी उसको मार मार करके रुलाते हैं। बच्चा रोए, रोए इसका मतलब कि वह स्वस्थ है। रोए मतलब कि हमारे खुशी का पैमाना बढ़ गया, दुनिया वाले खुश हो जाते हैं, ढोल नगाड़े बजाते हैं। जरा सा इसके भाव को, जरा सा इसके भाषा को, जरा इसके पीछे के रहस्य को समझिएगा। ये दुनिया ऐसी ही है। आप जब रोते हैं तो दुनिया वाले खुश होते हैं। सिर्फ पैदा होते ही नहीं, सारे जीवन की आप कभी बैठ करके अपना इंट्रोस्पेक्शन, अंतरात्मा, आत्मचिंतन कीजिए। आप देखेंगे कि दुनिया वाले रुला करके ही खुश होते हैं। आप बोलेंगे तरक्की, काहे की तरक्की, कौन सी तरक्की, किसके तरक्की से कौन खुश होता है? बोलेंगे क्या सब ऐसे ही हैं? नहीं नहीं, 5 लोगों को आप चाहे तो छोड़ सकते हैं। कौन कौन से? गुरु पित मात महेश भवानी प्रणव दीन बंद, अर्थात 5 लोगों को आप चाहे तो छोड़ सकते हैं। गुरु आपके तरक्की को देख करके खुश हो सकता है, माता, पिता और महेश महान ईश्वर परम पिता परमात्मा आपको कभी भी दुखित नहीं करना चाहता। उसका नाम ही है परमानंद। उसके साथ आप रहेंगे तो हमेशा आनंद में जीवन व्यतीत होगा। और 5वां तत्व है प्रकृति। जीवन में प्राकृतिक आहार, प्राकृतिक विहार, इस जंगल जमीन के बीच न रह करके प्राकृतिक वातावरण में रहेंगे, प्राकृतिक आहार लेंगे तो आपका जीवन स्वस्थ रहेगा, आप सुखी रहेंगे, आप तरक्की करेंगे और प्रकृति उससे खुश होगी, प्रकृति आपका साथ देंगे। इसके अलावा संसार में कोई इत्र मित्र, परिवार, पत्नी, जो भी आप देख लें, हकीकत यही है कि आपके तरक्की से सबके मन में ईर्ष्या होती है। और यदि आपको लगता है कि कोई वास्तव में खुश होता है, कौन खुश होता है? जिसको कहीं ना कहीं आपके स्वार्थ से, आपके हित से, आपके नाम से, आपके सेवा से कहीं ना कहीं उसको फायदा हो रहा हो। 5 लोगों को छोड़ दीजिएगा, अब 5 में 3 को तो छोड़ ही दीजिएगा, गुरु, पिता और माता। जैसे शिक्षक, हम लोग जैसे गुरु जी हैं, और कोई धार्मिक आध्यात्मिक गुरु है, और माता और पिता, इनको छोड़ करके मैं बात कर रहा हूं। अब आप सोचते हैं कि तरक्की, अरे आप तरक्की कर गए, संतरी मंत्री जो भी आपको बनना था बन गए। आपके जो सेवादार हैं, जो चमचे बेलचे हैं, वो करते क्या हैं? ऊपर चमचागिरी करेंगे, बेलचागिरी करेंगे, आपके सामने कुत्तों की तरह दुम हिलाते रहेंगे, ऊपर चमचागिरी। और फिर जब आपके पीठ पीछे जाएंगे तो दादागिरी, दूसरे के ऊपर, अपने से छोटे वालों के ऊपर दादागिरी। तो ये चमचे बेलचों का तो हाल है कि ऊपर चमचागिरी, नीचे दादागिरी। ऊपर वफादारी दिखाएंगे और पीठ पीछे दगादारी करेंगे। तो ये दुनिया की हकीकत है। अब एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, हम हर जगह की बात नहीं करेंगे, लेकिन हकीकत यही है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि जो पहला परम सत्य था कि दुनिया रुला करके खुश होती है, तो अब क्या आप दूसरे को खुश करने के लिए जीवन भर रोते रहेंगे? नहीं। अपनी संयम, अपनी समझदारी, अपनी सोच, अपने संस्कार, अपने अनुशासन को इतना सुदृढ़ कीजिए कि आप मुस्कुराते रहिए, दुनिया वाले को रोने दीजिए। दुनिया जाए कश्ती में, खुद रहिए मस्ती में। अन्यथा आप सोचेंगे कि हम सबको खुश रखेंगे तो आप दुखी रहने लगेंगे। क्यों? तो दुनिया वाले खुश कब होते हैं? जब आप रोते हैं, जब आप संघर्ष में होते हैं। दुनिया वाले यही तो सिखाते हैं, तुम संघर्ष करो, तुम मेहनत करो, तुम कलेक्टर बनो, तुम IAS बनो, तुम वकील बनो, तुम इंजीनियर बनो, तुम डॉक्टर बनो, और खूब पैसा कमाओ। पैसा कमाकर क्या होगा? आपको कितनी की जरूरत पड़ती है? 2 रोटी की। इसके अलावा क्या मिलता है आपको? आत्म प्रशंसा की भूख जग जाती है, अहंकार आ जाता है कि हम बड़े आदमी बन गए। ज्यादातर आप बड़े अधिकारियों को देखेंगे जो पद के पीछे पागल हैं,
जो सम्मान के पीछे पागल हैं, जिनको आत्म प्रशंसा की भूख है, अपने अहंकार को पोषित करते हैं, उनका जीवन किसी नरक से ज्यादा नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो ऊंचे पद पर रह करके उसके अंदर एक सेवा का भाव है कि चलो ऊपर वाले ने ये हमें जो है जिम्मेदारी दी है, बड़े भाग्य से ये चीज मिल गया है। क्योंकि पुरुषार्थ से हर चीज नहीं मिलता है, पुरुषार्थ तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन हर व्यक्ति शायद वो नहीं पा सकता है जो नॉर्मल लोग, बहुत कम लोग होंगे जो भाग्य की सराहना करते हैं। क्योंकि हकीकत यही है कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों चीज होता है। पुरुषार्थ सब लोग करते हैं, प्रारब्ध में नहीं होता है तो नहीं मिलता है, होता है तो कम मेहनत में भी उसको ज्यादा मिल जाता है। कहते हैं ना, भाग्य में होगा तो भाग भाग करके आएगा, और भाग्य में नहीं होगा तो आकर के भी भाग जाएगा। यही जीवन की हकीकत है। तो मेरे प्यारे, एक चीज तो आप समझ गए कि जीवन में, इस दुनिया में, दुनिया वाले रुला करके ही खुश होते हैं। आपको कोई प्रशंसा कर रहा है, कोई चमचागिरी कर रहा है, तो निश्चय ही कुछ न कुछ स्वार्थ होगा। बिनु स्वार्थ करे ही नहीं कोई प्रीति। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरा चीज कि सारी दुनिया आपको बताती है खूब संघर्ष करो, खूब मेहनत करो और धन कमाओ, अच्छे नौकरी, अच्छे पद, अच्छा सम्मान, अच्छी पत्नी, अच्छा पति, अच्छा ये, अच्छा वो, सब कुछ। और इस दुनिया के जाने के बाद दुनिया वाले सब इकट्ठा होकर के आपको बताते हैं कि राम नाम। अब ये जीते जी कोई बताता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, तो जरा सा ध्यान रखिएगा। वही असली सत्य है। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम तहां राम नहीं। तो इस जीवन में जब कामना होगी, महत्वाकांक्षा बहुत होगी, संसारिक महत्वाकांक्षा, इस संसार को जरा सा देखिए कि संसार में एक से एक पैसा कमाने वाले, एक से एक महल बनाने वाले, एक से एक प्रतिष्ठा कमाने वाले, क्या उनकी स्थिति हुई? हमारे इस देश में गांधी जी से ज्यादा तो शायद कोई प्रतिष्ठा नहीं कमाया होगा, इसलिए उनको हम राष्ट्रपिता कहते हैं। लेकिन जाते जाते उनकी स्थिति क्या हुई? ये दुनिया वाले किसी के नहीं होते हैं, लेकिन एक सच्चाई जरूर बताते हैं। लेकिन बदनसीबी ये कि जाने के बाद बताते हैं। दुर्भाग्य ये है कि जब हम उस समय सोच नहीं सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, अंत समय पछताए तो होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। सारे दुनिया वाले बताते हैं कि संघर्ष करो, मेहनत करो, खूब मेहनत करो। मैं भी कहता हूं मेहनत करो, लेकिन सुख मेहनत में नहीं है, सुख थोड़ा विश्राम में भी है, सुख राम में है। इस संसार में शब्दों की विष पीना जिसको आ गया, इस जहां में उसको आ गया। सह गए तो रह गए, अर्थात दूसरे को बर्दाश्त करने की। दुनिया वाले कहेंगे, दुनिया वालों का क्या जाता है, लोगों का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, अपने मन में उसको हावी मत होने दीजिए। अपने स्वभाव के अनुसार जीवन जीने की कोशिश कीजिए। और कितनी भी व्यस्तता हो जीवन में, थोड़ा विश्राम। और विश्राम में क्या है? विष धन राम। इस संसार में जो विष व्याप्त है, जो दुर्गुण है, जो लोग बोलते हैं संघर्ष करो, कोई कटु शब्द बोलता है, कोई अपमान करता है, आप धन के पीछे भागते हैं, अनेक परेशानी, इन सब से थोड़ा विश्राम पाने के लिए मन में राम राम जपना जरूरी है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके हृदय राम नाम होए। तो जिसके हृदय में राम नाम है, असल में वही धनवान है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप कर्म छोड़ करके अकर्मण्यता की ओर जाएं, लेकिन हमेशा ध्यान रखें दो चीज जो हमने बताया। क्या? खुद में खुश रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि खुद में खुदा है, स्वयं में स्वयंभू है, परम आनंद है जीवन के अंदर ही। मोह को कहां ढूंढे, मैं तो तेरे पास में। क्योंकि दुनिया वालों को दिखाने की कोशिश मत कीजिएगा, दुनिया वाले को खुश रखने की बहुत कोशिश मत कीजिएगा। कोई खुश रहे तो उसका स्वभाव, दुखी रहे उसका स्वभाव। आप अपने स्वभाव में, न अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो, अपने स्वभाव में जियो। मूल स्वभाव क्या है आपका? आनंद में रहना। जीवन में आनंद से रहिए, खुशी रहिए, दूसरे को खुश रखने की कोशिश मत कीजिए। आप अपना कर्म कीजिए, कोई खुश रह ले तो बहुत अच्छा, नहीं रहे तो अच्छा, क्योंकि उसको खुशी वास्तविकता में ये मिलती है कि आपको रुला करके, जो पैदा होते ही हमने बताया। और दूसरा, राम नाम सत्य है, जो जाने के बाद जब समय निकल जाएगा उस समय क्या करेंगे? इसलिए समय रहते, और समय रहते आज
आप यदि मेरी बातों को सुन पा रहे हैं तो आज से ये शुरू कर दीजिए, क्योंकि बुढ़ारी में फलाहारी करने से कोई फायदा नहीं है। बुढ़ापे में क्या तीर्थाटन, क्या भक्ति, क्या ज्ञान, क्या वैराग्य। अरे बुढ़ापे में तो ऐसे ही छूटना है, आप छोड़ दिए तो कौन सा महानता आपके अंदर आ गई। जो गरीब है, जो दरिद्र है, जिसके पास कुछ है ही नहीं, वो त्यागी बाबा बन जाए तो क्या जो है, त्यागी तो वो है ना जिसके पास सब कुछ है और सब कुछ छोड़ दिया। जैसे गौतम बुद्ध ने महल छोड़ा, बेटे छोड़े, पुत्र को छोड़ा, पत्नी को छोड़ा, इतनी सुंदर पत्नी, इतना सुंदर बेटा, सब कुछ छोड़ा। वो त्याग है। अब जब कुछ है ही नहीं, दरिद्र भगवान है, मंदिर के आगे बैठ करके भीख मांग रहे हैं, सब कुछ छोड़ ही दिए, वो छोड़ना कहाँ छोड़ना हुआ, वो त्याग नहीं है। और कुछ लोग त्याग करते हैं तो त्यागी बाबा का अहंकार, कि लोग हमें त्यागी बाबा कहे। अरे फिर तो वही अहंकार आपने पाल लिया, वही आत्म प्रशंसा की भूख आपने पाल ली, तो कहाँ का त्याग हुआ। इसलिए जीवन में त्याग जरूरी है, लेकिन क्या त्यागना है ये जानना जरूरी है। इस संसार को खुश रखने की बहुत ज्यादा प्रयत्न नहीं करना है, और परमात्मा में निरंतर विश्वास, आज से, अभी से और प्रतिदिन जब समय मिले, हरिओम ओम ओम हरि हरि, हरिओम ओम ओम हरि हरि, इस प्राकृतिक वातावरण में प्रकृति से जुड़ करके परमात्मा की प्रार्थना अवश्य कीजिए, क्योंकि भगवान का भजन ही है जो जीवन के साथ भी है, जीवन के बाद भी है। बाद बाकी ये कर्म कांड, बाद बाकी ये दुनियादारी सब यहीं छूट जानी है। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। राजा रंग फकीर, एक चले सिंहासन, दूसरा बंधे जंजीर। संसार में बसने के लिए भेजे हैं परमात्मा ने आपको, फंसने के लिए नहीं। संसार में बसिए, भगवान का नाम जपिए और चुपचाप निकल लीजिए। बहुत ज्यादा उलझिएगा नहीं, सुलझ करके रहिएगा। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।